बहू, तुमने सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रखा है। चलो ना राजीव, बाहर से बर्गर, पिज्जा और फ्रैंकी ऑर्डर कर लेते हैं। अब कौन रोज रोज खाना बनाए। वैसे भी घर का खाना बड़ा बोरिंग होता है। रेखा बोली। राजीव ने तुरंत मोबाइल निकाला और खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। कमला जी, रेखा की सास, जिनका उपवास था, बैठे बैठे सब सुन और देख रही थी। वे बैठे बैठे सोचने लगी, रेखा हर हफ्ते में 2 बार राजीव से खाना ऑर्डर करवा ही देती है। कमला जी तो रोज शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती थी, या ज़्यादातर उनका उपवास रहता। मगर जब उपवास नहीं रहता तब रेखा उनसे कहती, मम्मी जी, आप अपना खाना बनाकर खा लीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी खाना खाती हैं। वैसे भी राजीव रात को 8 बजे आते हैं, तब तक क्या बनाना है मैं देख लूँगी। ऐसा कहकर वह कभी कभार खाना बनाती और ज़्यादातर कुछ न कुछ या तो खुद ऑर्डर कर देती या राजीव से ऑर्डर करवाती। रेखा के 2 बच्चे आर्या और वरुण भी अब बाहर का जंक फूड खाने के इतने आदी हो गए थे कि उन्हें घर में बना खाना और हरी सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। कमला जी बच्चों को सेहतमंद खाना खिलाना चाहती थी, इसलिए कभी कभी टमाटर का सूप या पालक का सूप बनाती। बहुत चटकारा स्वाद वाला बनाती ताकि बच्चे सेहतमंद खाना खाएं। मगर बच्चे हरी सब्जियां, सूप या फलों का जूस देखकर ही मुंह बिगाड़ने लगते और कहते, दादी आप बहुत बुरा खाना बनाती हो। मम्मी और पापा बाहर से कितना स्वादिष्ट खाना ऑर्डर करते हैं, ऐसा खाना आप ही खाओ, हमें मत खिलाओ। रेखा और राजीव को कुछ फर्क ना पड़ता कि बच्चे अपने दादी से किस तरह से बात करते हैं। रेखा बोली, मम्मी जी, आजकल के बच्चे जंक फूड ही ज़्यादा खाते हैं। आप इन्हें ज़्यादा जिद मत किया कीजिए, यह लोग अपनी ही मनमानी करेंगे। आजकल के बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं। कमला जी बोली, बहू, सबसे पहले तो तुम्हें सुनने और समझने की ज़रूरत है। तुम सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो बहू। राजीव भी जब थक हार कर ऑफिस से आता है और घर में खाना नहीं बना होता है, तो तुम उसे खाना ऑर्डर करने को कहती हो। वह भी बेचारा भूखा होता है तो खाना ऑर्डर कर लेता है, वरना राजीव खुद कभी पहले बाहर का खाना नहीं खाना पसंद करता था। मगर घर में कुछ बना हुआ ना पाकर उसे भी बाहर का खाना खाने की आदत पड़ गई है। मगर यह आदत राजीव और बच्चों में डाली तुमने है। और अगर तुम्हें खाना बनाने में इतना ही आलस आता है तो तुम मुझसे कह दो। मैं जब शाम को अपने लिए खाना बनाती हूँ तब मैं सभी के लिए खाना बना दूंगी। रेखा बोली, मम्मी जी, बाहर का खाना सभी को स्वादिष्ट लगता है। सभी कहते हैं घर के खाने में इतना स्वाद नहीं है, इसलिए मैंने भी घर में खाना बनाना छोड़ दिया। कमला जी बोली, हाँ बहू, बाहर का खाना स्वादिष्ट लगता है, यह बात सभी जानते हैं। और बाहर का खाना स्वादिष्ट हो भी क्यों ना, उस खाने को बनाते या तलते समय जाने कितने कीड़े मकोड़े उसमें गिर जाते होंगे। क्या उस खाने को बनाने वाले लोग हमारी तरह खाना बनाने से पहले हाथ धोते होंगे? क्या हमारी तरह हाइजीन का ध्यान रखते होंगे? ना जाने कितने दिनों का पड़ा वह बासी खाना वे लोग बार बार गर्म करते होंगे। और यहाँ घर में हम अगर सुबह की सब्जी भी बच जाए तो उसे दोबारा खाना पसंद नहीं करते। क्या तुम्हें नहीं लगता मैं जो कह रही हूँ वह सब सही है? डोरबेल बजी। रेखा ने दरवाजा खोला तो दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे। रेखा बोली, चलो जल्दी से अपने टिफिन्स निकालकर सिंक में रखो और हाथ मुंह धोकर स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करो। दोनों बच्चों ने टिफिन्स निकालकर सिंक में धोने के लिए रख दिए। रेखा ने टिफिन्स खोलकर चेक किए तो देखा कि दोनों में रोटी सब्जी बची हुई है। रेखा गुस्से में बोली, वरुण, आर्या, यह क्या है? मैं सुबह इतनी मेहनत करके सब्जी पराठे बनाती हूँ और तुम लोग खाना वापस लेकर आते हो। खाकर क्यों नहीं आए स्कूल से? वरुण उबासी लेते हुए बोला, मम्मी, घर की सब्जियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप आज भी बर्गर ऑर्डर कर देना। क्या आप टिफिन में भी रोज बर्गर नहीं दे सकती? पीछे पीछे आर्या भी बोली, हाँ मम्मी, हरी सब्जियां तो बिल्कुल नहीं भाती। क्या आप टिफिन में रोज पिज्ज़ा नहीं दे सकती? अब रेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। ना वह इस तरह बार बार बाहर से खाना मंगवाती और ना बच्चों को ऐसा खाने की आदत लगती। ओपन हाउस के दिन जब रेखा दोनों बच्चों के रिजल्ट लेने टीचर के पास पहुंची तो टीचर बोली, रेखा जी, आपके बच्चे पहले पढ़ने में बहुत होशियार हुआ करते थे, मगर अब इन दोनों को बहुत आलस आता है, किसी काम में इनका मन नहीं लगता है। हो सके तो घर पर इन पर ध्यान दें। रेखा ने जब घर आकर सब बताया तब कमला जी बोली, बहू, घर का सेहतमंद खाना खाने से बच्चे एक्टिव रहते हैं
उसी की जगह अगर बच्चे ज़्यादा जंक फूड खाएं तो उनमें आलस उत्पन्न होता है। इस गंभीर विषय पर अब तुम्हें ध्यान देना चाहिए। रेखा ने अब बच्चों को प्यार से समझाना शुरू किया। रेखा भी रोज शाम को कमला जी के साथ 5 बजे ही खाना बनाने में लग जाती, ताकि बच्चे जैसे ही भूखे हों वह उन्हें हरी सब्जियां खिला सके। बच्चे जब शाम को खेल कर घर आते और बच्चों को जब बहुत भूख लगी होती तो वह रोटी सब्जी भी बड़े चाव से खाते। राजीव भी थका हारा भूखा ऑफिस से आता और घर का खाना पाकर खुश हो जाता। और इस तरह से रेखा ने जो सभी की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रखा था उसने वह सही किया। रेखा बोली, मम्मी जी आपने मेरी आंखें खोल दी। सच में मैं बहुत आलसी हो गई थी, मुझे रोज खाना बनाने में बहुत आलस आता था। यही वजह थी कि मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती या करवा देती। बच्चों का अब वापस पढ़ाई में मन लगने लगा था, वे पहले से एक्टिव महसूस करने लगे थे। दोस्तों, घर का खाना तो घर का खाना होता है, भले ही बाहर का खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, लेकिन वह अनहाइजीनिक होता है जो हमारी सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ जरूर करता है। इसलिए हो सके तो हमेशा घर का सेहतमंद खाना खाएं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।